जय श्री राम। आज एक बार फिर आप सभी दर्शकों का ज्योतिष आप और उपाय चैनल के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण कार्य धन की प्राप्ति को माना जाता है, और माना भी क्यों न जाए, क्योंकि धन आपकी महत्वपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करता है। कई व्यक्ति ऐसे हैं कि अज्ञात कारणों से उन्हें धन प्राप्ति में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको धन प्राप्ति के उपायों के साथ साथ कुछ ऐसे नियमों के बारे में भी बताऊंगा। इन नियमों का पालन करके आप भी धन की स्वामिनी माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने घर में स्थिर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानकारी दूंगा जो आर्थिक संपन्नता और सुख शांति के लिए नियमित रूप से किए जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप भी इन कुछ उपायों के बारे में जानते होंगे, परंतु इनको करने से क्या लाभ प्राप्त होगा शायद यह न जानते हों। तो आइए शुरू करते हैं। सप्ताह में प्रत्येक दिन अपने घर पर पोंछा लगाते समय पोंछे वाले पानी में समुद्री नमक थोड़ा सा मिलाकर फर्श पर पोंछा लगाएं, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं होता कि घर में आने वाला अतिथि कहाँ से आ रहा है और उसके मन में आपके प्रति क्या विचार हैं। नमक मिले पानी का पोंछा घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है और साथ ही घर में होने वाले झगड़े भी कम होते हैं। प्रातःकाल उठकर सबसे पहले घर की गृह लक्ष्मी एक लोटा जल या एक गिलास जल लेकर घर के मुख्य द्वार की चौखट देहरी पर डालें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के आने का मार्ग प्रशस्त होता है। जिस भी घर में डेली अथवा शुक्रवार को श्री सूक्तम या श्री लक्ष्मी सूक्तम का पाठ होता है, वहाँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। आप यदि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन घर में हवन कर लें तो ये बहुत ही शुभ है। और यदि आपको कोई मंत्र भी ना आता हो तो आप एक गाय का उपला लेकर उसे जलाकर ओम का उच्चारण करते हुए 108 बार आहुति दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा व आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा। आप अपने कार्यस्थल से जब भी घर जाएं, वापस आए तो कभी खाली हाथ ना आए। यदि बाजार से कुछ ना खरीद सकते हो तो बेशक आप एक पेड़ का पत्ता या एक कागज का टुकड़ा ही अपने साथ लेकर अपने घर आए। यदि आपके घर के आग्नेय कोण साउथ ईस्ट में पानी की व्यवस्था है तो यह वास्तु शास्त्र के नियम विरुद्ध है और इससे दोष बनता है। जो भी आप कमाएंगे वो पानी की तरह बह जाता है। तो यह इसके दोष के निवारण के लिए आप आग्नेय कोण में एक लाल रंग का बल्ब
24 घंटे जलाकर रखें और शाम के समय उस स्थान पर एक दीपक भी जलाएं। घर में नमक को कभी भी खुले डिब्बे में ना रखें। दान करते समय ध्यान रखें कि देहरी के अंदर से ही दान करें और जो दान लेने वाला है वह देहरी से बाहर ही रहे। आप यदि गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में जल चढ़ाएं, जल अर्पित करें और एक दीपक जलाएं, और साथ ही शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में गुड़ व दूध से मिश्रित जल, मीठा जल दें, अर्पित करें और साथ एक दीपक जलाएं, तो आप कभी भी आर्थिक रूप से जीवन में परेशान नहीं होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आगे मैं धन प्राप्ति के अद्भुत और सरल उपायों के बारे में बताऊंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और उपायों के बारे में जानते हैं। यदि आप प्रत्येक शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करके 5 गुरुवार किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार का सामान दान करें, सुहाग का सामान दान करें, तो आपकी धन प्राप्ति में आने वाली समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस कार्य में यह आवश्यक नहीं कि आप पूरा सुहाग का सामान दें, आप अपनी सामर्थ्य अनुसार इसे कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं और काफ़ी प्रयासों के बाद भी इस समस्या का समाधान आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप ये उपाय अवश्य करें। आप शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से 3 गुरुवार लगातार किसी गरीब या भूख से पीड़ित व्यक्ति को मीठे चावल खिलाएं। यह एक ऐसा उपाय है कि यदि आप लगातार 9 गुरुवार कर दें तो आपको आवश्यकता से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी और आप यह उपाय बंद नहीं करना चाहेंगे। कभी कभी मंदिर में दर्शन करते समय कुछ भक्त रुपया पैसा भगवान की तरफ उछाल देते हैं। सौभाग्य से वह रुपया सिक्का आपकी झोली में आकर गिर जाए तो आप बेझिझक उसे संभाल कर घर ले आएं, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी का प्रसाद स्वरूप ही आपको प्राप्त हुआ है। घर लाकर उसे एक साफ लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपको कभी भी आर्थिक समस्या परेशान नहीं करेगी। अब मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ। यह उपाय लगातार आप 9 दिन कर सकते हैं, करेंगे। अब आप सोचेंगे कि 9 दिन कौन करेगा भाई? तो भाई कुछ पाने के लिए कुछ तो करना ही होता है और बगैर परिश्रम के कुछ प्राप्ति नहीं होती। खैर, आइए उपाय के बारे में जानते हैं। इस उपाय में एक कमल गट्टे की माला की आवश्यकता होगी और यह उपाय प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रथमा पहली तिथि से आरंभ होकर
9 दिन करना है। प्रथमा तिथि को सायंकाल घर में किसी साफ सुथरे स्थान में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठ जाएं और अपने सामने एक लकड़ी का पटला या पट्टा रखकर उस पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। एक थाली में 11 फूल गुलाब के, कुछ प्रसाद और कुछ पैसे रख लें। कलावा या मौलिका की बत्ती बनाकर एक शुद्ध घी का दीपक जला लें। माँ लक्ष्मी का मानसिक रूप से स्मरण करते हुए सबसे पहले गुलाब अर्पित करें, फिर दीपक, फिर धूप आदि अर्पित करें। इसके बाद प्रसाद अर्पित करें। तत्पश्चात एक जलता हुआ उपला, गाय का उपला, उस पे 2-3 टिक्की कपूर की रखकर जला दें और उसमें एक बताशा और एक लौंग का जोड़ा रख दें। फिर धीरे धीरे 5 बार लंबी सांसें लेते हुए माँ लक्ष्मी का स्मरण करें और इसके बाद आप कमलगट्टे की माला से श्रीम मंत्र का, बीज मंत्र है ये माँ लक्ष्मी का, श्रीम का 108 बार उच्चारण करें। जाप के बाद गुलाब उठाकर किसी स्वच्छ स्थान पर रख दें, प्रसाद बच्चों में बांट दें और जो पैसे आपने रखे थे उन्हें आप अपने प्रयोग में ला सकते हैं। यह प्रक्रिया 9 दिन लगातार करें और इसी प्रकार करें। 9वें दिन उन सभी गुलाबों को इकट्ठा करके लाल रंग के कपड़े में बांध लें और उठाकर धन स्थान में रख दें। अगले महीने आप यह प्रयोग दोबारा करना चाहें तो पिछले महीने फूलों को कपड़े सहित जल प्रवाहित कर दें और नए पूजित फूल फिर बांधकर धन स्थान में रख दें। कुछ ही समय के बाद आप देखेंगे कि घर में माँ लक्ष्मी का आगमन सरलता से होना शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा और साथ ही माँ लक्ष्मी का स्थायी वास भी होगा। इसके अलावा एक उपाय आप और भी कर सकते हैं। किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को 10 बादाम लेकर आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं और वो 10 बादाम आप हनुमान जी को अर्पित कर दें। तत्पश्चात आप अपना जो भी पूजा पाठ करना है वो करें और वापसी के समय उन 10 बादाम में से 5 बादाम लेकर वापस उठाकर घर आ जाएं और इन 5 बादामों को लाल कपड़े में बांधकर आप अपने धन स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आपके सामने नए उपायों, नई जानकारी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।